यह 12 जून 2025 का एक सामान्य गुरुवार था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के लिए यात्री कतार में थे। किसी के मन में उम्मीदें थीं, तो कोई अपनों से मिलने की खुशी में डूबा था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और कुछ अन्य देशों के लोग भी थे। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, जिसे विमानन की दुनिया में एक सुरक्षित और आधुनिक विमान माना जाता है, अपनी लंबी यात्रा के लिए तैयार था। दोपहर 1:39 पर विमान ने लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह उड़ान कुछ ही सेकंड में एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदलने वाली थी। उड़ान भरने के महज कुछ ही पलों के बाद आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान के पायलट ने आपातकालीन स्थिति का संकेत देते हुए मेडे का संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा। यह किसी भी पायलट द्वारा भेजा गया आखिरी सहारा होता है, जब उसे लगता है कि अब विमान उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस एक शब्द के संदेश के बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से हमेशा के लिए टूट गया। जमीन पर मौजूद लोगों ने देखा कि विमान अजीब तरह से उतर रहा था। उसकी ऊंचाई बहुत कम थी, महज 400 फीट, और उसके लैंडिंग गियर, जिन्हें उड़ान के तुरंत बाद बंद हो जाना चाहिए था, अभी भी खुले हुए थे। विमान का अगला हिस्सा आसमान की ओर असामान्य रूप से उठा हुआ था, जैसे वह ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहा हो। यह संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चल सका। देखते ही देखते 1,25,000 लीटर ईंधन से भरा यह विशालकाय विमान आसमान से किसी आग के गोले की तरह नीचे गिरने लगा। उसका लक्ष्य अब लंदन नहीं, बल्कि अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका बन गया था। यह एक घना आवासीय क्षेत्र था, जहां BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के परिवार रहते थे। विमान एक रिहायशी इमारत से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। ईंधन के कारण आग की लपटें कई मीटर ऊंची उठने लगी और चारों ओर काले धुएं का एक ऐसा गुब्बार छा गया जिसने सूरज की रोशनी को भी ढक लिया। इस हादसे ने न सिर्फ विमान में सवार लोगों की जिंदगी छीनी, बल्कि जमीन पर अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे कई लोगों को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे। उनकी मौजूदगी ने इस हादसे को और भी ज्यादा दुखद और चर्चित बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने सालों तक राज्य की सेवा की, उसका अंत इस तरह होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। यह हादसा बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर मॉडल के लिए भी पहली घातक दुर्घटना थी, जिसने विमान की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक सामान्य दोपहर में शुरू हुई यह यात्रा कुछ ही मिनटों में सैकड़ों परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाले मातम का सबब बन गई, जिसके जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे। जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 मेघानी नगर की एक रिहायशी इमारत पर गिरी, तो वह पल कयामत जैसा था। CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से जो तस्वीर सामने आती है, वह दिल दहला देने वाली है। एक वीडियो क्लिप में साफ दिखता है कि विमान अपनी सामान्य उड़ान के रास्ते से भटक गया था। वह बेहद नीचे उड़ रहा था और उसकी गति भी असामान्य थी। कुछ सेकंड के भीतर ही यह विशालकाय विमान एक इमारत से टकराता है और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ आग के एक विशाल गोले में बदल जाता है। विमान में भरा लाखों लीटर ईंधन आग में घी का काम कर रहा था, जिससे निकली लपटों ने आसपास की कई इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ बस धुआं, आग और चीख पुकार का मंजर था। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बच सका। सीट नंबर 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश इस हादसे के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं, जो उस खौफनाक मंजर को बयां कर सकते हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया, टेक ऑफ के बस 30 सेकंड ही हुए होंगे कि एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और विमान नीचे गिरने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें थीं, आग थी और धुआं था। मैं बहुत डर गया था। किसी तरह विमान के टूटे हुए हिस्से से बाहर निकला और भागकर एक एम्बुलेंस में बैठ गया। विश्वास कुमार अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनसे उनका भाई हमेशा के लिए छीन लिया। उनका यह बयान उस खौफ की एक छोटी सी झलक देता है जिससे विमान में बैठे लोगों को गुजरना पड़ीढ़ा होगा। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बेहद भयावह थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 290 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई,
जिसमें विमान में सवार यात्रियों और क्रू सदस्यों के अलावा जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर शवों को ले जाने वाली एम्बुलेंसों की लंबी कतारें लग गईं। अस्पताल का मुर्दाघर शवों से भर गया था और कई शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। प्रशासन को मजबूरन परिवारों से DNA सैंपल जमा करने के लिए कहना पेडीडा, ताकि शवों की सही पहचान की जा सके। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सैकड़ों परिवारों को एक झटके में उजाड़ डाल दिया और पूरे शहर को मातम में डुबो दिया। विशेषज्ञों ने जब शुरुआती सबूतों का विश्लेषण किया तो कई तकनीकी सवाल सामने आए। विमान का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी खुला क्यों था? विमान का अगला हिस्सा ऊपर की ओर क्यों उठा हुआ था? क्या यह दोहरे इंजन की विफलता का मामला था या कोई पक्षी विमान से टकराया था? कुछ विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई कि शायद विमान का वजन, उस दिन की गर्मी और इंजन से मिलने वाली थ्रस्ट का संतुलन बिगड़ गया था, जिसे विमान संभाल नहीं पाया। ये सभी सवाल जांच का विषय हैं, लेकिन एक बात साफ है कि उड़ान के शुरुआती पलों में ही कुछ बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, जिसे पायलट भी संभाल नहीं पाए और यह भयानक हादसा हो गया। जैसे ही हादसे की खबर फैली, अहमदाबाद का प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ गईं। कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें पहुंचने लगीं। लेकिन आग इतनी भीषण थी और इलाका इतना घना था कि बचाव कार्य में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ीडी अच रहा था। आग की लपटें और घना धुआं बचाव कर्मियों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। गांधीनगर और वडोदरा से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की कई टीमों को भी तुरंत बुलाया गया। 90 से ज्यादा NDRF के जवान अपने विशेष उपकरणों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुट गए। उनका पहला लक्ष्य आग पर काबू पाना और मलबे में दबे जिंदा लोगों को खोजना था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। इस हादसे पर सरकार की प्रतिक्रिया भी तेजी से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को शब्दों से परे दिल दहला देने वाला बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जांच में कोई कोताही न बरती जाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिले। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी और पूरा देश इस दुख की घड़ी में अहमदाबाद के साथ खड़ी रहा था। हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था कि मलबे से कोई और जिंदा निकल आए, लेकिन हर गुजरते पल के साथ यह प्रार्थना सिसकियों में बदल रही थी। एयर इंडिया, जिसका स्वामित्व अब टाटा ग्रुप के पास है, ने भी इस संकट की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी निभाई। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक भावुक बयान जारी करते हुए इस हादसे को बेहद दुखद बताया। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि किसी की जान तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन शायद इस मुश्किल समय में परिवारों को थोड़ी वित्तीय राहत दे सकती है। इसके अलावा एयर इंडिया ने दिल्ली और अहमदाबाद में विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए, जहां प्रभावित परिवारों को जानकारी, काउंसलिंग और अन्य जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही थी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे ताकि हादसे की सच्चाई सामने आ सके। इस हादसे की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी। चूंकि विमान में कई ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, इसलिए ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने भी जांच में मदद के लिए अपनी एक विशेषज्ञ टीम भारत भेजी। यह हादसा विमानन सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला था और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि जांच में क्या निकल कर आता है। बोइंग कंपनी ने भी अपनी एक तकनीकी टीम भेजने की बात कही। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से यह उम्मीद बंधी कि हादसे के कारणों का पता वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से लगाया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। लेकिन इन सब के बीच उन परिवारों का दर्द था जो अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे और उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई। इस सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपने कंधों पर ली है। इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसने घटना स्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विमान का ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति जैसी तकनीकी जानकारी मिलती है।
जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलटों के बीच हुई आखिरी बातचीत का पता चलता है। इन दोनों रिकॉर्डर्स के मिलने और उनके डेटा के विश्लेषण के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। जांच एजेंसियां किसी भी एक कारण पर टिकने के बजाय हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं। शुरुआती तौर पर कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या यह एक तकनीकी खराबी थी, जैसे दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, या फिर टेक ऑफ के दौरान कोई पक्षी विमान के इंजन से टकरा गया था, जिसे बर्ड हिट कहते हैं। कुछ विशेषज्ञ इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या विमान में वजन ज्यादा था और उस दिन के तापमान को देखते हुए इंजन पर्याप्त शक्ति पैदा नहीं कर पाया। मानवीय भूल की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या पायलटों से कोई गलती हुई या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई गलत निर्देश मिला? इन सभी सवालों के जवाब मिलना जरूरी है ताकि भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाया जा सके। यह हादसा हमें विमानन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करता है। हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ नए सुरक्षा नियम बनाए जाते हैं और पुरानी प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जाता है। इस हादसे से भी हमें कुछ जरूरी सबक सीखने होंगे। क्या विमानों के रखरखाव की प्रक्रियाओं में कोई कमी थी? क्या पायलटों की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने की जरूरत है? क्या हवाई अड्डों के आसपास घने आवासीय इलाकों का होना एक बड़ा खतरा है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर एयरलाइंस, नियामकों और सरकार सभी को मिलकर काम करना होगा। किसी भी एक व्यक्ति या संस्था पर दोष मढ़ने के बजाय व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना होगा जिनके कारण ऐसी त्रासदियां होती हैं। अंत में यह हादसा सैकड़ों परिवारों के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गया है। जांच पूरी होने में महीनों या शायद सालों लग सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इस हादसे से मिली सीख को अगर हम ईमानदारी से लागू करें, तभी हम भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। किसी भी मुआवजे या सरकारी वादे से उन लोगों की जिंदगी वापस नहीं आ सकती जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम यह सुनिश्चित करें कि आसमान का हर सफर सुरक्षित हो और कोई भी उड़ान अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले इस तरह जमीन पर न गिरे।